जी हाँ स्टूडेंट, अगर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम सीबीएसई बोर्ड से 10th 12th पास करके करियर बनाना ज़्यादा इजी है या फिर एनआईओएस बोर्ड से अगर हम जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आता है या नहीं आता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने बात करी है और अपना भी एक इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है। अब जो एनालाइज मैं करके निकला हूँ यहाँ पे, तो आप सभी स्टूडेंट्स को और इवन मोस्टली पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आप एक छोटा सा कैलकुलेशन करिए कि अगर आप 9th 10th 11th और 12th 4 साल अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल अगर आप भेजते हो और उस रेगुलर स्कूल का आप एक एक्सपेंसेस निकालिए कि आपको पर ईयर ये एक्सपेंस होगा, तो उस पे भी हमने जो कैलकुलेट किया, अगर आज आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो मिनिमम से मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपीज़ पर एनम तो आपका खर्चा है ही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर। अब ये 2 लाख को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यानी कि 8 लाख रुपए आप अपने बच्चे को क्लास 9th 10th 11th और 12th पास कराने में लगा रहे हैं, और वो भी तब जब बच्चा जो है रेगुलर अगर आपका पास होता चला जा रहा है। अच्छा, उस केस में भी आपका जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में रोक भी लिए जाते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4 साल में आपका बच्चा 12th पास करता है। अब आप ये सोचिए कि थोड़ा सा एनालाइज करिए कि जिस स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है, आपने तो अपने जो लिमिट होती है उस इनकम लिमिट से बाहर ही अपने बच्चों को एडमिशन कराया होता है। जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, मोस्टली जो है वो सिटी के बड़े स्कूल होते हैं या स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं, लेकिन इन स्कूल में इतने ज़्यादा आज की डेट में क्राउड हो गया है कि चाहे स्कूल कुछ भी बोले कि मैं टीचर्स का रेशियो 1:30 दे रहे हैं या फिर 1:20 दे रहे हैं, फिर भी मैं नहीं समझता कि जो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी फ़र्क आता है। क्योंकि जो बच्चे की बेसिक एजुकेशन है वो क्लास 8 तक उसने जो है गैदर कर लिया है, और क्लास 8 तक जो उसका लेवल बन चुका है ना, उस लेवल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं यहाँ पर ब्लेम स्कूल वालों को भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे बच्चों में एक बच्चे के लिए एफर्ट्स लगाएं और उसका जो है इम्प्रूवमेंट करें। और अगर ये परेशानी लेके आप अपने स्कूल में जाते भी हैं कि जो है ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी जो है परफॉर्मेंस इंग्लिश में कम है, साइंस में कम है या मैथ्स में कम है, तो ऐसे में भी अगर आप देखो तो टीचर्स का एक जवाब सुनने को मिलता है कि आप इसका ट्यूशन लगाइए, इसका होम ट्यूशन लगाइए, इसको पर्सनली पढ़ाइए। तो अगर ये सब काम आपने करने हैं तो फिर ये जो 8 लाख रुपए हम जो 4 साल में दे रहे हैं इन स्कूल्स में, वो किस चीज़ के दे रहे हैं? और उसके बाद भी हमारा बच्चा इन्वॉल्व है, रोज़ सुबह उठेंगे, फिर जो है दिन में बिना खाए जो है अपना क्लासेस करेंगे, फिर वहाँ पर शाम को थके हारे घर आएंगे, फिर वो इतना थक जाते हैं कि हम भी शाम को इवनिंग में पेरेंट्स भी थक कर आते हैं, और एक कोऑर्डिनेशन जो उनके साथ बनाना होता है उसका समय ही नहीं रह जाता है। बच्चा अपना आके सो जाता है, माँ बाप आके सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वो स्कूल चला जाता है, और एक गैप ना ये बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट में और हमारा जो पेरेंट्स है उनमें। और जो पेरेंट्स अच्छी बातें अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पे छूटता जा रहा है, और स्टूडेंट्स का ना एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। और डायरेक्शन कौन सा है? जो उसको स्कूल एनवायरनमेंट में मिल रहा है। अब स्कूल एनवायरनमेंट में सभी बच्चे एक जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपना अदर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इनका कंसंट्रेशन जो है करियर को लेके कम है और अदर एक्टिविटी में ज़्यादा है। अगर आप देखो कि आज हमारे बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th में स्कूल में जाकर, सभी बच्चे नहीं पर बहुत से बच्चे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो हम कभी इस उम्र में सोच भी नहीं सकते थे। और उसका कारण है ये आज की डेट में इतना जो है इजीली एक दूसरे से कांटेक्ट होना और सोशल मीडिया के थ्रू वो सब जान लेना जो इस उम्र में इन बच्चों को नहीं जानना था। मेरी ख्याल से अभिभावक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि तो फिर क्या किया जाए। अगर ऐसी सिचुएशन तो हर स्कूल के साथ में है, हर बच्चे के साथ में है, तो फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसा हमारा सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस बोर्ड को चलाता है हमारा जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो। तो ये जो एमएचआरडी डिपार्टमेंट है, ये सेम एक और बोर्ड को रन कर रहा है जिसका नाम है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब यहाँ पर जब एनआईओएस की बात आती है तो सभी का जो है ना फेस एकदम से जो है उतर जाता है, छोटा सा हो जाता है कि यार एनआईओएस की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि एनआईओएस बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, और उसका प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि इसके जो पासिंग मार्कशीट है और जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है
ये हमारा डिजी लॉकर ऐप में आता है। और डिजी लॉकर ऐप में सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस मिथ को हटा दीजिए कि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर आपका बच्चा अगर किसी आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, या किसी आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी पुलिस में अप्लाई कर रहा है, या किसी एसएससी में जा रहा है, यूपीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, कोई पीसीएस या आईएएस के एग्ज़ाम देने हैं, तो उन सब में ये वैलिड रहता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, हम एक चीज को कैलकुलेट करते हैं कि NIOS बोर्ड में बहुत ही कम अमाउंट में बच्चा क्लास 10th और 12th को क्वालिफाई कर लेता है। सब्जेक्ट की यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हो वो ले सकता है। दूसरा, यहाँ पर उसको टाइम पीरियड भी मिलता है पढ़ने के लिए। हर 6 मंथ में एग्जाम्स होते हैं। बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि पहले 6 महीने में 3 एग्जाम दे, अगले 6 महीने में 2 एग्जाम दे, ताकि उसके ऊपर बर्डन भी ना हो और वो क्वालिफाई भी कर ले, और एक अच्छी परसेंटेज लेके उसके पास क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट हो गए। अब जब आपके पास क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट हो गए बहुत ही कम अमाउंट में, मैं बोलूँगा इवन हार्डली से हार्डली अगर हम जाएंगे तो 50,000 रुपये में क्लास 10th और 12th भी हो जाएगा, अगर आप उसके सारे खर्चे भी जोड़ दें। सारी फीस, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, असाइनमेंट फीस, सब कुछ जोड़ दिया जाए तो 50,000 रुपीज़ में क्लास 10th और 12th क्वालिफाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, क्लास 10th और 12th को हम लोग इतने आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये जो 8 लाख रुपए हम लगाने जा रहे थे ना स्कूल में, इस 8 लाख रुपए की आप एक SIP कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के नाम से रेगुलर ये सेम अमाउंट 10,000 15,000 पर मंथ उसके अकाउंट में सेव कर सकते हैं। और जब बच्चा आपका 12th पास हो जाएगा NIOS बोर्ड से, तो इस अमाउंट का, यानी कि ये जो आपका अमाउंट है, इस अमाउंट से आप एक बच्चे को बाहर का कोई अच्छा कोर्स करा सकते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करा सकते हैं। आप चाहें तो अगर उसको किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं जहां पर वो अब जो है मैच्योर हो चुका है, अब वो पढ़ाई कर सकता है और एक अच्छे कॉलेज में पढ़ के आगे निकल सकता है, तो वो आप सब कर सकते हैं, पैसा आपके पास होगा। नहीं तो आप उसको कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज कराइए जिस प्रोफेशनल कोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट हो और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल आ जाए जिससे कि वो लाइफ टाइम तक जो है पैसा अर्न कर सके। तो मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स के साथ में यही रहेगा कि भैया आप जो है एक बार सोचिए और जुड़िए मेरे साथ में। मेरे बहुत सारे चैनल्स में वीडियोस ऐसी डाली हुई हैं जिसमें पेरेंट्स को ये बताया गया है कि हम जो है इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारे बच्चों का पैसा भी बचेगा, हमारे बच्चों का समय भी बचेगा और साथ साथ में उनका एक अच्छा करियर भी क्रिएट होगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम लोग फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और बच्चे का एक अच्छा करियर बनाने में सक्षम होते हैं। बहुत अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सएप पे हमारे को कर सकते हैं अपने मैसेजेस, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके किसी भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। और आपको कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत हो तो चैनल है VCIC गुरुजी, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे और ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।